नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे फरवरी 2025 में मीन राशि के जातकों के बारे में। मीन राशि में ग्रहों की स्थिति के अनुसार मीन राशि के जातकों को, मीन राशि जिनकी है, उन्हें क्या उतार चढ़ाव देखने को होंगे और कौन से वो जो है उपाय उनके लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं, जिनसे जो नेगेटिव रिजल्ट है उनमें और उनके ग्राफ में जो है कमी आ सकती है, उससे राहत पा सकती है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको मूल विषय पे लेके आना चाहूँगा, और उससे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल को जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वास्तु और अन्य ज्योतिष से संबंधित जो भी नए नए विषयों पे वीडियो है वो आपको मिलते रहें, और आप अपना स्नेह जो है वो बनाए रखें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। तो अब बात करते हैं मीन राशि। फरवरी के महीने में मीन राशि वाले जातकों को मिले जुले फल जो है देखने को मिलेंगे। कार्य, व्यवसाय और अपने रोजगार के दृष्टिकोण से जो है ये समय जो रहेगा फरवरी का, वो आपको लाभ की स्थिति में रखेगा। नए प्रोजेक्ट, नए कार्य और नई योजनाओं पे आप जो है अब अपना समय और अपने आप को जो है लगाएंगे, जिसके सकारात्मक परिणाम जो है आपको देखने को मिलेंगे। वहीं परिवारजनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन मंगल की स्थिति को देखते हुए गोचर में आपकी कुंडली में आपको थोड़ा वहाँ वाणी पे और स्वयं पे नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा, क्योंकि परिवार में किसी भी मुद्दे पे कुछ छोटे मोटे विवाद उभरने की संभावना है, विवाद होने का आशंका है। तो आप स्वयं को जो है संतुलित, धैर्य और संयमित रखेंगे तो शायद आप इस समस्या से जो है स्वयं को उबार पाएंगे और विवाद होने की स्थितियों से आप बचते रहेंगे। तो विशेष रूप से आप ये ध्यान रखें। वहीं नए प्रोजेक्ट और लाभ के सौदे जो है वो आपको मिलेंगे, और आपको उनमें सफलताएं जो मिलेंगी, और सफलताएं जो है इस पूरे फरवरी महीने की अगर मैं बात करूं तो आपको काफ़ी अवसर ऐसे मिलेंगे आर्थिक रूप से, जो कि आपको सफलता के पायदान पर जो है अब चढ़ाना शुरू करेंगे और आप सफलता की ओर अग्रसर होना शुरू करेंगे। हालांकि शनि की जो साढ़े साथी है उसका चरण भी चल रहा है, तो थोड़ा आपको परिणामों में जो है कुछ देरी हो सकती है। लेकिन मैं आपके यहाँ विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि जो बृहस्पति आपके हैं वो आपके भाग्य भाव को मजबूत कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे घबराने की और निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ भी कर लो आपका भाग्य जो है फरवरी के महीने में साथ देगा। बृहस्पति जो है आपके भाग्य भाव को जो है मजबूत करेंगे। हालांकि भाग्य की अगर मैं बात करूं तो भाग्य जो है वो केंद्र में बैठे हैं और मांगलिक योग बना के बैठे हुए हैं, तो कुछ कार्यों में रुकावटें, अड़चने आपको आ सकती है। बनते बनते कार्य जो है रुक सकते हैं, लेकिन यहाँ बृहस्पति देव जो है वो आपके भाग्य को जो है मजबूत स्थिति में रखेंगे। आपके कार्य लेट सेट सही, लेकिन होंगे जरूर और आपको सफलता भी मिलेगी। वहीं जो जातक अगर नौकरी पेशे में है और किसी रोजगार में है, तो उन्हें पद मिलना और पदोन्नति होना और वेतन वृद्धि होना और अपने मन चाहिए जगह पे ट्रांसफर होने के योग बन रहे हैं। और नौकरी के जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, वहाँ आपको श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा, और आपके कार्य क्षेत्र में आपके श्रेष्ठ प्रदर्शन से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। उसका कारण कि शुक्र जो है वो आपके लग्न में बैठे हैं, जो आपको हर प्रकार से लाभ की स्थिति में रखेंगे और आपके मान सम्मान के ग्राफ को जो है वो बढ़ाते रहेंगे। आपके मान सम्मान में इजाफा होगा, उसमें वृद्धि होगी, और आपको अवसर जो है मिलते रहेंगे आर्थिक समृद्धि के और स्वयं के मान सम्मान को बढ़ाने के। तो ये शुक्र जो है यहाँ पे आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। वहीं लग्नेश का बढ़ना भी जो है वो आपके लिए लाभदायी रहेगा, आपकी स्थिति में रखेगा, क्योंकि लग्नेश का बढ़ना आपको लाभ की स्थिति में और लाभ के सौदों में संलग्न रखेगा, कार्य क्षेत्र में आपको लाभ की स्थिति में रखेगा। वहीं शुक्रदेव जो है वो बृहस्पति के घर में आना और बृहस्पति का शुक्रदेव के घर में जाना भी आपको काफी सुखद परिणामों की जो है प्राप्ति करवाएगा। अगर मैं बात करूं प्रेम जीवन की, तो प्रेम जीवन जो है वो मधुर रहेगा। और वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो मध्य फरवरी के बाद में जो है कुछ तनाव, विवाद की स्थितियां बन सकती है, कोई पुराना विवाद उभर के सामने आ सकता है। रिश्तों में जो है वैचारिक मतभेद होने की प्रबल संभावना है। तो यहाँ वैवाहिक जीवन में आप जो है धैर्य से कार्य लेवें और स्वयं को जो है आत्मनियंत्रण करते हुए और रिश्ते की गरिमा को और रिश्तों की प्रगाढ़ता को जो है वो आप समझते हुए उस रिश्ते को मेंटेन करेंगे,
तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे और अपने जीवन साथी का उचित मान सम्मान करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। कोर्ट कचहरी में कोई भी विवाद अगर आपका लंबित है और कोई भी प्रकरण ऐसा है जो कोर्ट कचहरी में संलग्न है, तो उसमें अब आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। शत्रु जो है वो परास्त होंगे, विरोधी जो है अब शांत होंगे और आपको मूल रूप से फरवरी के महीने में जो है मानसिक शांति की अनुभूति होगी। मानसिक रूप से जो है वो आप जो है रिलैक्स मोड में आएंगे। अब मैं बात करता हूँ मीन राशि के जातकों के स्वास्थ्य के बारे में। तो अगर मैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर आपके ग्रहों की स्थिति को अगर देखूं, तो शुक्र और राहु की जो स्थितियां बन के आ रही है, उससे मीन राशि के जातकों को फरवरी माह पूरे में आलस्य से बचना होगा, क्योंकि ये महीना परिश्रम आपको अधिक करवाएगा। तो वहाँ शुक्र और राहु की स्थितियां जो है वो आपको आलसी बनाती रहेगी, प्रवृत्ति आपकी आलसी होगी, जिससे कार्यों को लिंगर ऑन करना, कल पे टालने की प्रवृत्तियां जो है आप में रहेगी। तो इससे आपको बचना होगा। और इस चीज का दुष्परिणाम जो है वो आपकी हेल्थ पे भी आ रहा है। हेल्थ के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं, तो आपको पेट से संबंधित समस्याओं का होना और गैस एसिडिटी होना, ये जो है समस्या आपको फरवरी के महीने में मीन राशि के जातकों को बनी रह सकती है। साथ ही बीपी की समस्या होना और आंखों से संबंधित जो परेशानी जो है वो उससे आप पीड़ित रह सकते हैं, वो समस्या आपको परेशान कर सकती है। और आंशिक रूप से मैं आपको कहना चाहूँगा कि वाहन जो है वो जब आप चलाएं तो सिर्फ वाहन चलाएं, अपने दिमाग को ना चलाएं और एक इकोनॉमिकली स्पीड पे जो है आप वाहन को नियंत्रित स्पीड में आप चलाना आपके लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि यहाँ चोट लगने की प्रबल संभावना है। और दैनिक दिनचर्या में भी आपको जो है विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है कि कार्य करते समय लापरवाही के कारण भी आपको चोट लग सकती है, क्योंकि चोट लगने के योग है तो उसमें आपकी इंजरी जो है वो हो सकती है। तो इस विशेष रूप से आप इसे ध्यान रखें। और अब मैं बात करूं जो शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो शेयर मार्केट के लिहाज से मीन राशि के जातकों के लिए ये महीना जो है लाभकारी नहीं है। उन्हें शेयर मार्केट में निवेश से बचना चाहिए और अगर आप निवेश करते हैं तो आप अपने विवेक के आधार पर निवेश करें। बाकी लाभ की स्थितियां जो है ग्रहों की स्थिति के अनुसार अभी बन रही है। और अगर मैं इन शॉर्ट में अगर आपको पूरे महीने का अगर आप सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए हर क्षेत्र में आपको लाभ ही लाभ की स्थितियां बनेगी, लेकिन आपके भाग्य केंद्र में और मांगलिक योग बनाने के कारण से कुछ अड़चनों के बाद में वो आपको जो है सफलताएं मिलेगी, क्योंकि परिश्रम जो है आपको अधिक करना पड़ेगा। फिर बृहस्पति जो है वो आप पे मेहरबान है पूरे महीने, और बृहस्पति का आपके भाग्य भाव को जो है देखना, भाग्य भाव को मजबूत करेंगे तो आपका भाग्य जो है पूरे महीने साथ देगा। तो यहाँ आपको निश्चित होना चाहिए कि आपको हर प्रकार की क्षेत्रों में सफलताएं मिलना तय है, बट आपको परिश्रम जो है वो अथक करना पड़ेगा। और दूसरी पहलू से अगर देखें तो आमदनी भाव का जो मालिक है वो अच्छी स्थिति में है, तो आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, आमदनी के सोर्सेज आपको मिलेंगे, आपको अवसर मिलते रहेंगे। वही धन भाव का जो मालिक है उसका केंद्र में होना आपको धन संचय भी करवाएगा। तो यहाँ आमदनी और संचय जो है उसके लिहाज से भी बहुत अच्छी स्थितियां बनी हुई है। भौतिक संपदाओं पे जो है वो आप निवेश कर सकते हैं, भौतिक संपदाओं की वस्तुओं पे जो है आप खर्च कर सकते हैं और उनकी संख्याओं में और उनका विस्तार हो सकता है। वाहन, गाड़ी, कृषि भूमि और किसी प्रकार की अगर आपकी कामना है तो वो आपके फरवरी के महीने में जो है आपका पूरी करेंगे या पूरी कर सकते हैं, ऐसे योग बने हुए हैं। लेकिन यहाँ आपको खर्च पे भी नियंत्रण करना जरूरी है, क्योंकि अनियंत्रित खर्च जो है वो आपके संचय में जो है और आपके आर्थिक संतुलन को फरवरी में बिगाड़ सकते हैं। तो यहाँ आपको आर्थिक प्रबंधन का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपको सभी क्षेत्रों में जो है अच्छा खासा लाभ की स्थितियां आपके इस फरवरी के महीने में बनी हुई है और हर क्षेत्र में आप जो है लाभान्वित होते रहेंगे। अब शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करूं विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए समय जो है बहुत अनुकूल बना हुआ है और उन्हें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें अध्ययन करना चाहिए, जिसका परिणाम उन्हें बहुत अच्छा मिलेगा। और विशेष रूप से जो फैशन डिजाइनिंग जो बच्चे कर रहे हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो भी बच्चे हैं और मीन राशि से रिलेट करते हैं, उनके लिए ये फरवरी का महीना जो है बहुत बेहतर और सुखद साबित होने वाला है। तो
ऐसे छात्रों को और लगन के साथ जो है अपने अध्ययन पर ध्यान देना हितकारी रहेगा, लाभकारी रहेगा। और जैसा कि मैं हर वीडियो में मैंने कहा है, जो भी शिक्षार्थी है और जो भी विद्यार्थी है और जो अभ्यर्थी है, तो कठिन परिश्रम और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अगर कोई विद्यार्थी मेहनत करता है तो उसे परिणाम हमेशा श्रेष्ठ मिलते हैं। तो आपका परिश्रम जो है वो आपको करना होगा और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए करना होगा। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों को कौन से वो उपाय करने चाहिए जिनसे उन्हें इन नकारात्मक परिणामों में कुछ राहत मिलेगी और जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं उनके ग्राफ में भी वृद्धि होगी और कार्यों में जो अड़चनें आती हैं वहाँ वो अड़चनें थोड़ी कम होगी। वैवाहिक जीवन में जो आपको मैंने बताया उतार चढ़ाव की स्थितियां हैं उसमें भी कुछ आपको राहत मिलेगी। तो मीन राशि के जातकों को फरवरी के महीने में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। आप नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। काले कुत्ते की सेवा करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। आप नियमित रूप से काले कुत्ते को जो है रोटी, डबल रोटी या बिस्किट वगैरह जो है वो खिलाना शुरू करें, आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। बजरंग बाण का पाठ आपको नियमित रूप से करना चाहिए, आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं पीपल में जो है रविवार को छोड़ के जल का सिंचन आप करें और गुरुवार के दिन पीपल में घी का दीपक आप लगा के आए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक आप पीपल में लगाएं। आपको अत्यधिक लाभ की स्थितियां और जो है शुभाशुभ फलों की प्राप्ति होगी। शिवलिंग पर नियमित रूप से पंचामृत जो है वो आपको अर्पण करना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। और अगर आप नियमित नहीं कर पाते हैं तो सोमवार को आप जो है शिवलिंग पर पंचामृत जो है वो अर्पण करें, आप बहुत लाभ की स्थिति में रहेंगे। और एक नए विषय के साथ में कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नरपेन हर्ष आपसे बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।